अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो टफ ग्रास इंडस्ट्री अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड का शुमार ग्रास एक्सपोर्ट करने वाले बड़े ममालिक में होता है। ग्रास का इस्तेमाल स्पोर्ट्स फील्ड्स, गोल्फ कोर्सेज के अलावा बागात और पार्कों में लैंडस्केपिंग के तौर पे किया जाता है। फाइन ढाका हम लोग हमेशा जो हमारा होता है सनी एरिया, हम लोग उसमें रिकमेंड करते हैं। और डेफिनेटली हमारे लॉन्स में शेडी एरियाज़ भी होते हैं, तो उसके लिए हम लोग कोरियन ग्रासेस की तरफ हों। ओके, 3 या 4 साल उसको रखे तो एक दफ़ा लगाना पड़ता। उसके बाद आप बेशक 4 साल इसको संभाले, 5 साल, 6 साल, 10 साल, तो ये चलता रहे। खर्चा एक दफ़ा ही आना लगाने का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़खर ज़मान। आज के प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम और मल्टी बिलियन इंडस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। टफ फार्मिंग, इसे ग्रास फार्मिंग भी कहा जाता है। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो टफ ग्रास इंडस्ट्री अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड का शुमार ग्रास एक्सपोर्ट करने वाले बड़े ममालिक में होता है। ग्रास का इस्तेमाल स्पोर्ट्स फील्ड्स, गोल्फ कोर्सेज के अलावा बागात और पार्कों में लैंडस्केपिंग के तौर पे किया जाता है। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज़ और कमर्शियल एरियाज़ में भी घास का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। पाकिस्तान में ग्रास का पोटेंशियल कितना है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं तहसील अलीपुर चट्ठा में, जहां पे सैकड़ों एकड़ पर ग्रास की फार्मिंग होती है। यहाँ के फार्मर से बात करेंगे, इसके अलावा कुछ माहिरीन को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे ताकि ग्रास के एक्सपोर्ट पोटेंशियल और इसकी लैंडस्केपिंग के हवाले से बात की जा सके। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। अभी हम मौजूद हैं तहसील अलीपुर चट्ठा के गांव अजां चक में, जो कि ग्रास फार्मिंग के हवाले से पूरे पाकिस्तान में एक मुनफरद मकाम रखता है। मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद नोमान साहब ने, जो कि ग्रास फार्मर हैं। उनसे बात करते हैं। मोहम्मद नोमान साहब, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। नोमान भाई, कब से ग्रास फार्मिंग पे आप काम कर रहे हैं? मेरे वाला साहब जो है ना, उनको 20 साल हो गया काम करते हुए। ठीक है। तो मुझे उनका हाथ बढ़ाने के लिए तकरीबन 10 साल हो गए उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। कितनी ज़मीन से आपने काम शुरू किया ग्रास फार्मिंग का? जो हमने अपना काम शुरू किया ना, ये तकरीबन इसी वक्त 40 एकड़ है। 40 एकड़? 40 एकड़ है। उसमें फाइन ढाका, कोरियन, ये दोनों ग्रास वगैरह लगी हुई है। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, मुझे बताएं कि आप इसको किस तरह से लगाते हैं? ये सारे ये प्लगिंग के साथ लगाते हैं इनको। ठीक है। ताकि ये प्लगिंग के साथ लगाते हैं, 1 साल के अंदर 2 दफ़ा कटाई इसकी हो जाती है। ठीक है। ठीक है। इसको पानी वगैरह लगाना पड़ता है, खाद वगैरह डालनी पड़ती है। तो ये जो पहला इसकी कटाई है ना, ये 4 माह या 5 माह के बाद हो जाती है। ठीक है। दूसरी कटाई के लिए हम फिर मेहनत करते हैं, पानी वगैरह खाद वगैरह डालते हैं। तो दूसरी कटाई है तकरीबन 1 साल में 2 दफ़ा कटाई होती है। ठीक है। आप किस मौसम में घास लगाते हैं? ये जो गंदम की कटाई के बाद। गंदम की कटाई के बाद। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि 1 एकड़ पे कितना खर्च आता है आपका घास लगाने में? 1 एकड़ में ठेके से लेके इसकी जब तैयारी तक हम, ये 4 लाख है तकरीबन। 4 लाख रुपया 1 एकड़ का खर्च आता है। ठीक है। और इसकी आप कटाई साल में कितनी बार लेते हैं? 2 दफ़ा करते हैं। 2 दफ़ा कटाई लेते हैं? 2 दफ़ा। अच्छा, मुझे बताइए कि 4 लाख रुपए आपका खर्च आता है 1 एकड़ पे, और कितने में सेल हो जाता है आपका 1 एकड़? साल में 2 दफ़ा कटाई करते हैं। ये तकरीबन 16-17 लाख इसकी आमदन है साल की। तो इसमें प्रॉफिट कितना आ जाता है? प्रॉफिट आप 4 लाख निकाल ले से 5 लाख निकाल ले। ठीक है। 10 लाख इसकी प्रॉफिट है जी। अच्छा नुमान भाई, मुझे बताइए कि आप घास लगाने के बाद इसकी देखभाल कैसे करते हैं? पानी कब कब लगाना होता है? खादों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? लगाने के फ़ौरन बाद इसको पानी लगा देते हैं। ठीक है। ये पहला पानी होता है, और उसके बाद जब 1 हफ्ते के बाद फिर पानी लगा देते हैं। ठीक है। 2-3 पानी वैसे लगाते हैं हम, उसके बाद फिर हम इसको ना खाद वगैरह इसको डालते हैं। ठीक है जी। वो पहले जो खाद होती है वो नाइट्रोफास है या DAP वगैरह। ठीक है। ये डाल के उसके बाद फिर जब 5-6 पानी के बाद यूरिया वगैरह इसको हम फ्लैट करते हैं। मुझे बताएं, कोई मौसमियाती तब्दीली भी इसको इफेक्ट करती है? कोई मौसमियाती तब्दीली से इसको नुकसान पहुंचने का भी खतरा होता है घास को? सर, ये सर्दी में जब वो कोरा वगैरह जिसको कहते हैं हम, वो पड़ता है ना, वो इसके कलर को डैमेज करता है। ठीक है। ये बाकी कोई मसला नहीं इसको। जब आप इसको हार्वेस्ट करते हैं तो हार्वेस्ट करने के बाद कितने दिन तक ये तरोताज़ा रहती है, ख़राब नहीं होती? जो फाइन ढाका ग्रास है ना, ये तो 3-4 दिन में बाद भी कोई इशू नहीं इसका। और जो कोरियन है, ये हफ्ता निकल जाता है इसका। ठीक है। वो भी अगर इसको छाँव में रखे तो धूप वगैरह से बचाना चाहिए इसको।
कोरियन को, ये कोरियन को। यानी कि कोरियन जो है वो छांव पसंद करती छांव है पसंद और करती फाइन ढाका जो है वो धूप पसंद जी करती धूप है। पसंद करती है। तो पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में आपका घास जा रहा है? सर ये जो आप गाड़ी लोड हो रही है ना आपके सामने, तो ये इस्लामाबाद जा रही है। ठीक है। तो वैसे तो पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, कराची वगैरह, ये पूरे पाकिस्तान में ना जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो किसी को हम भेजते हैं उन्हें। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने घास का ही इंतखाब क्यों किया है? क्योंकि हमारे दूसरे किसान जो हैं वो कुछ सब्जियां लगा रहा है, कोई फ्रूट लगा रहा है, कोई वैसी दूसरी रिवायती फसलें लगा रहा है, तो घास लगाने के क्या फ़ायदे हैं? सर घास लगाने का ये फ़ायदा है कि जो गंदम होगी, धान की फसल होगी, इसमें तो खर्चे नहीं पूरे होते। ठीक है। ठीक है, तो ये जो घास है इसके मेहनत एक दफ़ा होती है, उसके बाद दोबारा इसको पानी या खाद वगैरह देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। यानी कि इसमें खर्च कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है। प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि ठीक ये है। एक साल में 3 या 4 साल उसको रखे तो एक दफ़ा लगाना पड़ता है। उसके बाद आप बेशक 4 साल इसको संभाले, 5 साल, 6 साल, 10 साल, तो ये चलता रहेगा। ठीक है। खर्चा एक दफ़ा ही आना लगाने का, तो ये 10 साल आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तहसील अलीपुर चट्टा की जो ज़मीन है, यहाँ का पानी है, इसमें क्या ऐसी खसूसियात हैं कि सबसे जो बेहतरीन घास है वो यहाँ पे उगाया जाता है? सर ये ज़मीन बहुत अच्छी है, जो धान की फसल है, गंदम की फसल होगी, कमाद वगैरह, ये सब कुछ हो जाता है। ठीक है। ठीक है, मगर इधर जो रुझान है वहाँ का ये ग्रास की तरफ है अच्छा, जी, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है और मेहनत भी कम है। आपके गांव के कितने ख़ानदान हैं जो कि घास की फार्मिंग से वाबस्ता हैं? सबसे पहले लाला अकरम अवान साहब हमारे गाँव जांचक में ये ग्रास लेके आए थे। उसके बाद फिर वज़ीर के चट्ठे, सहारन चट्ठा, और फजला, नाई वाला, नोई वाला, ठीक ये आस्ता आस्ता जो हमारे गाँव के करीब गाँव है, जी। ये तकरीबन 5-6 गाँव बनते हैं, ठीक है। उनमें ये फैल गया है। यानी कि सब गांव वालों का जो रोज़गार है वो घास फार्मिंग से वाबस्ता है। जी जी, तो इसके अलावा कौन कौन सी फसलें उगाते हैं आपके गांव वाले? हमारे गाँव वाले तो ये ग्रास वगैरह ये ठीक है। जी, उन जो पहले गंदम, धान की फसल है, ये बहुत कम हो गई है। ये बस खाने के लिए कुछ एकड़ आम लगाती है, ठीक है। वैसे घास है। ठीक है। पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी घास एक्सपोर्ट की जाती है? जी जी, हम ये घास एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के अलावा दुबई में, अबू धाबी, सऊदीया वगैरह हमने ग्रास भेजा। नवान साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई आपकी कंसल्टेंसी लेना चाहता है कहीं पे लैंडस्केपिंग के हवाले से, या किसी पार्क में, स्कूल में, कॉलेज में, या किसी कमर्शियल जगह पे, तो आप उनको सर्विसेज भी देते हैं घास लगाने के हवाले से? जी, सर्विस भी देते हैं और लेबर वगैरह भी। अगर किसी ने लगवाना हो पार्क में या फार्म हाउस में या किसी कॉलेज वगैरह या पार्क वगैरह, तो अगर घास भी हम मुहैया करते हैं और साथ लेबर वगैरह भी अवेलेबल है ठीक है। लगाने के लिए ग्रास। ठीक है नुमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है थैंक यू सो सर। मच। मुझे ज्वाइन किया है मिस फरवा बतूल साहिबा ने, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब में। उनसे बात करते हैं ग्रास फार्मिंग के हवाले से। मैम, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के हवाले से बताइए कि पाकिस्तान और दुनिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, उस पर क्या डिफरेंस है, और कौन से ऐसे स्टेप्स या कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि हम भी दुनिया के मुकाबले में ग्रास फार्मिंग में आ सकें? इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो वो बहुत एडवांस लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है। लाइक जैसे है कि वो एडवांस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज, मेथड, टिश्यू कल्चर्स और बायोटेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ड्राउट टॉलरेंट जो सीड्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन वेराइटी वाइज उनके सीड्स बहुत अच्छे लेवल पे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट हमारे पाकिस्तान में स्टिल वही लेमन जो तरीके हैं वो जस्ट अडॉप्ट कर रहे हैं, और उसमें इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि वो ऐसे सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो पेस्ट और डिजीज़ को मतलब फ्री हों और लाइक जो हार्श इन्वायरमेंट में प्रॉपर वे में ग्रो कर सकें। और डिफरेंट उनके टेक्नोलॉजीज़ मेथड्स बहुत डिफरेंट हैं। जैसे हाई लेवल पे हैं, अगर लैंड की बात करें तो वो लेज़र लैंड लेवलिंग के जो तरीके हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं, और वी आर स्टिल ऑन देयर के मतलब हम जस्ट वही अपने लेमन के जो बेस हैं वो अडॉप्ट करते हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा हमारा डिफरेंस आ जाता है कि मतलब हम अभी किधर हैं और इंटरनेशनल लेवल पे लोग अभी किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कितनी अक़साम के घास उगाए जा रहे हैं? पाकिस्तान में ज़्यादातर 3 डिफरेंट जो ग्रासेस हैं जिसमें हम लोग ज़्यादातर वर्किंग कर रहे हैं। जिस तरह ये है हमारी फाइन ढाका ग्रास है,
और कोरियन ग्रास एंड अमेरिकन ग्रास है। ये 3 डिफरेंट ग्रासेस जो हैं जो पाकिस्तान में कॉमनली मतलब हम लोग नेशनल लेवल पे लाइक हम लोग ग्रो भी कर रहे हैं और इसको हमारे पूरे पाकिस्तान में एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये है कि अकॉर्डिंग टू लाइट रिक्वायरमेंट हम इन ग्रासेस को रिकमेंड करते हैं। अब जैसे अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फाइन ढाका, तो फाइन ढाका हम लोग हमेशा जो हमारा होता है सनी एरिया हम लोग उसमें रिकमेंड करते हैं। ओके। और डेफिनेटली हमारे लॉन्स में शेडी एरियाज भी होते हैं, उसके लिए हम कोरियन ग्रास लगाते हैं। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? जो फाइन ढाका है वो सन लविंग है और जो कोरियन है वो हमारे शेड लविंग है। बट द लिटिल बिट डिफरेंस ये भी है कि इसमें जो फाइन ढाका के लिए मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो बहुत फास्ट ग्रोइंग है और जो कोरियन ग्रास है वो हमारी स्लो ग्रोइंग है और उसके लिए हमें इतनी मेंटेनेंस की भी लाइक एज इट इज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्वालिटी के एतबार से बेहतर कौन सा है? क्वालिटी के एतबार से कोरियन इज़ द बेस्ट वन। ओके। कोरियन इज़ द बेस्ट वन। और क्योंकि फाइन ढाका की अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर एवरी 3 या 4 डेज़ के बाद आपको उसको मोइंग करने की ज़रूरत लाइक कटिंग करने की ज़रूरत होती है। और लाइक अगर हम लोग कोरियन की बात करें तो कोरियन एटलीस्ट आपका 10 to 15 डेज़ के मतलब वो ले लेता है कि उसके बाद आप लोग कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, टफ फार्मिंग की बात करूं तो अभी मुझे कुछ आप इसके इस्तेमालात बताइए कि किस तरह के एरियाज़ में हम घास का इस्तेमाल होता है लैंडस्केपिंग के लिए या वैसे ओपन फील्ड के लिए? तो मॉडर्न लैंडस्केप से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, जैसे आजकल मॉडर्न लैंडस्केप का बहुत कॉन्सेप्ट है, तो देन यू कैन सी के मतलब विदाउट ग्रासेस जो है हमारा लॉन एक बिल्कुल एक नेकेड की तरह लाइक लुक हमें नज़र आएगी। तो उसके लिए हमें ग्रासेस यूज़ करनी पड़ती हैं। फिर उसके लिए आजकल रूफ़ गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इन है, तो हम लोग रूफ़ पे इवन अपने रियल जो ग्रासेस हैं उसका टच दे सकते हैं। देन हम हमारे जितने भी जो स्पोर्ट्स फील्ड्स हैं लाइक टेनिस ग्राउंड, गोल्फ एरियाज़ हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, उसमें ग्रासेस यूज़ होती हैं। तो और फिर दूसरा ये है कि हम लोग इसकी प्रॉपर एक रिटेल और वो नर्सरी डेवलप करके हम लोग पूरे इसमें मतलब अपने ग्रासेस को है जो भेज सकते हैं। और फिर सॉर्ट मेकिंग होता है लाइक जिस तरह हम लोग पैचेस की फॉर्म में अपनी ग्रासेस प्रोड्यूस करके, तो जैसे डिफरेंट वेज जो हैं वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं। पहले जस्ट एक प्लगिंग मेथड यूज़ किया जाता था कि जिसमें गुच्छे की फॉर्म में जो ग्रासेस होती थी वो लगाई जाती थी। बट अब ये है कि अगर आप लोगों ने बहुत अब्रप्ट रिजल्ट्स लेने हैं देन हम मूव करते हैं कि कारपेट ग्रास की तरफ। कारपेट ग्रास की। तो वो ये होता है कि विद इन आ डेज या विद इन अ वीक आपको प्रॉपर एक रिजल्ट जो है वो मिल जाता है और आपका जो लॉन है वो प्रॉपरली वे में एक अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाता है। मुझे बताइए कि पाकिस्तान में जो ग्रास फार्मिंग है कौन से तरीक़ों से की जाती है? पाकिस्तान में अभी तक जो मैं कह सकती हूँ कि जो हब मार्केट जो है ग्रास की हब एरिया जो है दैट इज़ इन गुजरांवाला, और गुजरांवाला के पास अलीपुर चट्टा, वहाँ से टोटल पूरे हमारे पाकिस्तान में जो ग्रास है वो जा रही है वहाँ से। और उसमें वहाँ ज़्यादातर 2 तरीके के जो ग्रासेस हैं वो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। लाइक एक प्लगिंग मेथड है जिसमें हम लोग गुच्छे की फॉर्म में कहते हैं कि ग्रासेस को सेपरेट करके तो हम लोग लगाते होते हैं, और एक हमारा कारपेट ग्रास मेथड है। ठीक है, कारपेट ग्रास में ये होता है कि 1 स्क्वायर फीट या 2 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंगली वो हम लोग पैच उठाते हैं और उसको जहाँ हम लोगों ने लगवाना हो वो हम लोग लगवा देते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग प्लगिंग मेथड की बात करें तो प्लगिंग में ये होता है कि लाइक अगर जैसे हमारे पास 1 स्क्वायर फीट का एक पैच है तो उसको हम लोगों ने सेपरेट करके देन हम लोग उसको कवर कर सकते हैं अपने 4 स्क्वायर फीट एरिया पे। मतलब हमारा 1 स्क्वायर फीट हमारा कवर कर देगा 4 स्क्वायर फीट का एरिया। ओके जी, तो इस बट ये कि स्टेट्स के थ्रू हमारे पाकिस्तान में उस तरह से हम लोग ग्रास प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम इन 2 मेथड्स के थ्रू जो है वो ग्रासेस प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अच्छा, ग्रास फार्मिंग की कुछ मैनेजमेंट पे बात करते हैं कि किस तरह से इसका ख्याल रखा जाता है, कब कब पानी देना चाहिए, इसको कितनी फर्टिलाइज की ज़रूरत होती है, उसके हवाले से बताइए। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक्चुअली लोग अपने लॉन डेवलप कर तो लेते हैं बट प्रॉब्लम्स पे यहाँ आती है कि उसको मेंटेन कैसे करना है। अब वो असल काम सारा मेंटेनेंस का ही होता है कि ग्रास लगाने के बाद अब हम लोगों ने उसको प्रॉपर टाइम पे वाटरिंग कब करनी है, फर्टिलाइजर्स हम लोगों ने कब देनी है, ये सब चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। अगर हम लोग फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो फर्टिलाइज़र का ये होता है कि लाइक ड्यूरिंग प्लोइंग, मतलब जब आप ग्रास लगाने से पहले आप अगर अपने फील्ड में या अपने एरिया में अगर आप नाइट्रोफॉस जो है वो ऐड ऑन कर दें, ठीक है, स्प्रिंकलर मेथड के थ्रू या छोटा मेथड के थ्रू, तो उसमें ये होता है कि आपके लैंड को नाइट्रोजन भी मिल जाएगी, फॉस्फोरस भी मिल जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये है कि या फिर ग्रास लगाने के बाद जब वो थोड़ी बहुत आपकी इस्टेब्लिश हो जाती है दैन उसके बाद डेफिनेटली आपकी ग्रास को, जैसे हमें फूड की ज़रूरत है तो ग्रासेस को भी फूड की ज़रूरत होगी,
तो उसके लिए ये होता है कि हम लोग जैसे अगर लाइक सपोज करें कि हमारे पास 1 कैनाल का एरिया है, वहाँ ग्रास लगी हुई है, देन हम लोग 1 kg यूरिया एंड 1 kg DAP इन दोनों को मिक्स करके हम लोग छठे मेथड के ज़रिए जो है हम लोग अप्लाई करते हैं। और उसके बाद अच्छा ये होता है कि फर्टिलाइजर्स देने के बाद, फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के बाद आपने अपने ग्रासेस को फुली वाटर करना है, मतलब एक प्रॉपरली उसको वाटर लॉक कंडीशन जो है वो क्रिएट कर देनी है, ताकि वो प्रॉपर आपकी मिट्टी तक जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जाएँ और वो ग्रासेस जो है वो बेटर फॉर्म में। ठीक। अच्छा, ग्रास लगाने के बाद कितने अरसे में वो मैच्योर हो जाती है? अगर हम लोग प्लगिंग मेथड के ज़रिए लगा रहे हैं देन इट टेक्स एटलीस्ट अबाउट 1.5 or 2 months। ठीक है। और अगर हम लोग कारपेट ग्रास के थ्रू लगा रहे हैं तो वो एटलीस्ट, क्योंकि कारपेट एज इट इज़ पूरा एक पैच के थ्रू हम लोग लाइक पिक करते हैं, तो जब हम लोग उसको लगाएंगे तो ऑलमोस्ट 1 week या 10 days के अंदर अंदर वो आपका सेट हो जाता है घास। ठीक है। अच्छा, मैं अभी कुछ इसकी जो है वो लैंडस्केपिंग के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि सपोज अगर किसी के पास एक कनाल का एरिया है, अगर वो लैंडस्केपिंग करवाना चाहता है तो उस पर कितना एक्सपेंस आ जाएगा? अच्छा, ये डिपेंड करता है क्योंकि ग्रासेस के जो रेट्स होते हैं वो सीज़न वाइज चेंज होते हैं। ठीक है। और लाइक अब जैसे ग्रोइंग सीज़न चल रहा है हमारा, तो उसमें ग्रासेस के रेट हाई हो जाएंगे। फिर उसके बाद और ग्रासेस लगाने का जो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो हमारा स्प्रिंग सीज़न होता है। ठीक है। और या फिर हमारा जुलाई अगस्त का सीज़न, जब हमारी मानसून की जो बारिशें हो रही होती हैं वो तब होता है, तो उन दिनों में ग्रासेस का जो रेट होते हैं वो हाई होते हैं, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली जो रेट्स होते हैं वो मैनेज कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ सॉर्डिंग के जो रेट हैं वो डिफरेंट हैं, प्लगिंग के जो रेट हैं वो उससे काफ़ी चीप होते हैं। अच्छा, मैम मुझे बताइए कि घास लग जाने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें रोल होता है वो पानी का होता है। Exactly। उसके हवाले से बताइए। घास जब हम लोग लगा लेते हैं उसमें ये होता है कि जब भी आप लोग ने वाटरिंग देनी है तो आप हमेशा ट्राई कीजिए या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सीज़न जो हमारा वाटरिंग रिक्वायरमेंट होती है हर प्लांट की जो है वो डिफरेंट होती है। अगर हम लोग समर में बात करें तो समर में एटलीस्ट हमें 2 times जो है अपने एरिया को, लॉन को हमें पानी देना होता है। और इसका जो बेस्ट मेथड है वो हमारा स्प्रिंकलर मेथड होता है। स्प्रिंकलर मेथड होता है। और एक और तरीका होता है, वो होता है हमारा जिसमें हम लोग पूरे लॉन को एटलीस्ट पूरा हम लोग डिबो देते हैं। वाटर लॉक कंडीशन जो होता है वो हम लोग क्रिएट करते हैं। एटलीस्ट वो हमें करना चाहिए आफ्टर एवरी 1 week समर के लिए। ठीक है। और इसी तरह अगर हम लोग विंटर की बात करें तो 15-20 डेज़ के इंटरवल से हम लोगों को ये वाला जो तरीका होता है वाटर लॉक वाला वो अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें आपका जो घास है वो प्रॉपर डूबा हुआ पानी में। ओके। अच्छा, आखिर में मुझे बताइए डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर पंजाब के हवाले से कि किस तरह के इदारे इसके साथ काम कर रहे हैं और कौन सी कोर्सेज और डिग्रीज पे ये काम कर रहे हैं? हमारे डिपार्टमेंट में बेसिकली 3 बेसिक्स कंपोनेंट हैं, जिसमें हम लोगों का एक ट्रेनिंग कंपोनेंट है, रिसर्च का कंपोनेंट है और एक हमारा ग्रीन बेल्ट का कंपोनेंट है। ट्रेनिंग में हम लोग डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, लाइक वो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बाग़-ए-जनाह में ही है। उसमें हम लोग 1 year का डिप्लोमा कोर्स वो ऑफ़र कर रहे हैं। 3 month के हमारे कोर्सेज़ होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं जो हमारे 4 times in a year जो है हम लोग कंडक्ट करते हैं। और इसी तरह हमारे 2 weeks की लेडीज़ क्लास होती है। और इस तरह डिफरेंट हम लोग लाइक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स लेवल पे भी जाके हम लोग डिफरेंट वर्कशॉप जो हैं वो कंडक्ट करवाते हैं। और रिसर्च के हमारे डिफरेंट सब स्टेशंस हैं, लाइक मरी में है, इस्लामाबाद में, पिंडी में, मुल्तान में, खानेवाल में है। और जहाँ हमारे रिसर्च बेसिस जो वर्किंग है वो वहाँ हो रही है। और जो हमारा 3rd कंपोनेंट है दैट इज़ ऑन ग्रीन बेल्ट, जिसमें हम लोग ये वेजिटेबल से रिलेटेड जो है अपने सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये जितने भी कोर्सेज हो रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं? जी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। हाँ जी, जस्ट इसमें ये है कि मैट्रिकुलेशन होना मस्ट है। और हमारे पास इसमें 3 month में मोस्टली हॉबीस्ट हैं वो आते हैं। और 1 year डिप्लोमा में ज़्यादातर हमारे पास ये डिपार्टमेंटल अनाउंस किए होते हैं लोग, उनको लाइक ज़्यादातर वो ज़्यादा ज्वाइन करते हैं इसको। मैं अपने यंगस्टर्स के लिए जानना चाहता हूँ कि क्या स्कोप है, अगर यहाँ से 3 months का 6 months का जो कोर्स करते हैं तो उनका आगे फ्यूचर क्या होता है? अच्छा, उसमें ये है कि बहुत सारे मेरे अपने भी लाइक स्टूडेंट्स जो हैं जो यहाँ से कोर्स करके गए हैं और वो डिफरेंट प्राइवेट फर्म्स में या फिर इवन बहुत सारे जो हैं वो यूएई वाली साइड पे, कतर वाली साइड पे दे आर डूइंग जॉब्स और अच्छा वेल सेटल्ड हैं। और इवन अगर आप अपने लेवल पे भी अगर आप लोग बिजनेस करना चाहो तो वो कर सकते हो, लाइक यू कैन डू योर ऑनलाइन वर्क और फ्रीलांसिंग के भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह ये है कि आप जैसे आजकल बहुत ट्रेंड है ऑनलाइन बिजनेस का, जैसे ये
पॉट मेकिंग या ट्रेरिया मेकिंग, बास्केट मेकिंग, ये आप बहुत सारी हमारी फीमेल्स जो हैं वो इसके साथ अटैच हैं। और इवन अगर आपका इसके ऊपर ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है देन आप ये डिज़ाइनिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। ओके क्योंकि हम लोग इसमें अपने डिज़ाइनिंग कोर्स जो हैं वो भी हम लोग ऑफ़र करते हैं इसमें, लैंडस्केप डिज़ाइनिंग के, और इसमें नर्सरी मैनेजमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। तो डिफरेंट ऐसे हैं जिसमें आप लोग अपना करियर जो है उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम। जी तो नाज़रीन, ये था आज का किसान का पाकिस्तान, जिसमें टफ फार्मिंग यानी कि ग्रास फार्मिंग के हवाले से मुफीद मालूमात दी गई। माहिरीन का कहना था कि अगर हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो हमारा किसान ग्रास फार्मिंग से लाखों डॉलर्स कमा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।